चलो लाओ कर लेते हैं फटाफट, ट्रायंगल्स को खत्म करते। लाओ एक शीट दे दो मेरे को यार। कोई क्या कर रहे थे हम कल, कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? लाओ, कल नहीं आए थे आप लोग 2 दिन से? कल तो देखा था आप लोगों को मैंने नीचे। हाँ देखा था मैंने, नीचे आया मैंने, ऊपर नहीं आया यार। होता सही। चाय पी के वापस चले गए फिर? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है, चलो है ना। कहाँ थे हम? बात करते हैं टाइप 2 में थे। शैलेंद्र सर वाली शीट का टाइप 2 26 वाला सवाल कर लिया था क्या? कर लिया था है ना। इसी के आगे देखो टाइप 3 है, कोसाइन रूल साइन रूल। टाइप 3 कर लेते, लगे हाथ फटाफट है ना। जिसका हो गया हो ठीक है, जिसका नहीं हुआ देखिए 10 मिनट लगेगा। टाइप 3 शैलेंद्र सर वाली शीट में कोसाइन रूल साइन रूल वाले है ना। करें स्टार्ट। देखो सवाल अपने सामने, शैलेंद्र सर वाली शीट का टाइप 3 है ना। ठीक है, चलो कॉस ए बराबर, ये फॉर्मूले प्रूव करवा चुका हूं मैं है ना, फिर से नहीं बताऊंगा। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी। कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a सी। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a है ना। पहले कोसाइन रूल फिर साइन रूल पे आते हैं ना। अब इधर देखो क्या है कहानी, ये फॉर्मूला कब यूज में आएगा? देखो इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, एक एंगल है और 3 भुजाएं हैं है ना। एक तो 3 भुजाएं एबीसी और एक क्या है एंगल। ये फॉर्मूला कब आप लगा सकते हो? अच्छा इसमें एंगल कितना है? केवल एक ही एंगल है। एंगल कितना है? एक ही है ना, केवल ए। ऐसा तो नहीं ना 2 एंगल दिख रहे, एक जगह ए और एक जगह बी, एक ही एंगल दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल दिया हो। कितना एंगल दिया हो? एक। जैसे कोई भी एंगल 60 डिग्री दे दिया है ना, 60 डिग्री कोई भी एंगल आपको दे दिया, क्लियर? ठीक है, 60 डिग्री का एंगल आपको दे दिया, ठीक है ना। और एंगल के अलावा कोई भी 2 भुजा दे दी आपको, ठीक है, कोई भी 2 भुजा दे दी, ए बी सी में से कोई भी, तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो है ना। एंगल दे दिया और कोई भी 2 भुजा दे दी, जैसे ये 3 दे दी, ये 4 दे दी, समझ आ रही है बात है ना। तो ये वाली साइड आप निकाल सकते हो इसका यूज करके। तो ये फॉर्मूला कहां लगेगा? जहां कितने एंगल दिए हो? एक एंगल है ना, ठीक है। एक एंगल और बाकी की 2 साइड दी हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, या फिर तीनों साइड दी है तो एंगल निकाल सकते हो। ए बी सी तीनों का वैल्यू देगा तो एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ आ रही बात? मतलब यदि तीनों भुजाएं दी हो तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। समझना बात को, इसका इंपॉर्टेंस समझना फॉर्मूले का। यदि किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड आपको दे दे, 4 5 6, कोई भी 3 भुजाएं आपको दे दे, आपसे जो भी एंगल पूछे वो एंगल निकाल के बता सकते हो आप। यहाँ पे आप चाहो तो ये एंगल बता दो, ये एंगल, तीनों एंगल निकाल सकते हो। अच्छा ये एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कॉस बी वाला। ये एंगल निकालने के लिए कॉस सी वाला। अरे भुजाएं तो तीनों एबीसी 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 तीनों दी है ना, समझ आ रही बात? तो कोई भी 3 साइड आपको गिवन हो तो कोई भी एंगल आप निकाल के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ये तो हमें आता है, लेकिन टाइम पे ये चीज दिमाग में आ जाना और निकाल देना वो इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात? अब हमारे सामने सवाल आया कि भैया 3 भुजाएं दी है 5 6 7 ए बी सी, बताओ एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, निकाल के बताओ। ध्यान में ही नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो वो सवाल टफ हो गया है ना। तो देखो चलो, एक एंगल और बाकी की 3 साइड्स है ना। चलो अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? ए बी बराबर 4 दिया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी बराबर कितना दिया है? 4। ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 8 और ए सी बराबर 5 है ना। ए बी 4, बी सी क्या दिया है? 8 और ए सी क्या दिया है? 5। ठीक है, चलो क्या निकालना है इसमें? कॉस बी है ना, कॉस बी यानी कि एंगल बी, तो कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे है ना। कॉस बी वाला फॉर्मूला यदि लगाओगे तब आप जानते हो बी के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? बी।
सी के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं सी, ए के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं ए। क्लियर? तो ए बी सी के वैल्यू दे दिए सवाल ने हमें। ये ए बी बी सी सी ए ट्रायंगल बना के आपको ए बी के सामने वाला सॉरी ए बी साइड कौन सी होगी सी, है ना। समझ गए बात को? क्लियर? ये फॉर्मूला हम लगा लेते कॉस बी वाला। तो ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर, बी का सी का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर अपन 2ac। ए का वैल्यू कितना है 8 और सी का वैल्यू कितना है 4। आ जाएगा cos b का वैल्यू? नहीं निकालो, निकाल लोगे ना? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोसाइन रूल लगेगा साइन रूल लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2 में कोस वाले फॉर्मूला लगेंगे साइन वाले लगेंगे? जब सवाल की कहानी में दो एंगल हो, जब सवाल की कहानी में जब एक एंगल की पिक्चर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला। जब दो कोण की पिक्चर हो तो कौन सा लगेगा साइन वाला। क्योंकि साइन रूल क्या होता है साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। तो देखो इसमें कोई भी एक जोड़ा लोगे तो दो एंगल और दो साइड सम्मिलित होती है कि नहीं होती है? क्लियर है ना? तो सिर्फ एक एंगल और भुजाओं की बात करें तो कोसाइन रूल लगेगा, दो कोण आ जाए तो उसमें क्या लगा देंगे हम साइन रूल। क्लियर? अब देखो सवाल नंबर 2 कैसा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है BC बराबर 4, BC बराबर कितना दिया है 4, एंगल A बराबर कितना दिया है 60, इसमें चल रहा है ना, है ना। एंगल B बराबर कितना दिया है 30। क्लियर? अब ट्रायंगल बनाओ आप ABC। यदि ABC ट्रायंगल आप बनाते हो तो BC कितना दिया है 4, है ना। BC 4, एंगल A कितना दिया है 60 और एंगल B कितना दिया है 30। क्लियर? तो साइन A अपॉन A हो गया, ये साइन A अपॉन A हो गया ये, और ये साइन B अपॉन B हो गया ये। क्लियर? साइन A अपॉन A, जो एंगल दिया है वहां से स्टार्ट करो। साइन 60 अपॉन 4, फॉर्मूला मत लिखो ना यार, सीधे यहीं से खुद बनाओ। साइन 60 अपॉन 4 बराबर साइन 30 अपॉन B, तो आ जाएगा B का वैल्यू। समझ में आ रही बात कैसे फॉर्मूला सीधे फ्रेम करना है? किसका B का वैल्यू निकालना है? AC का क्या? हाँ AC निकालना है ना। तो साइन 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन B। साइन 60 अपॉन 4 और साइन 30 अपॉन B। बोलो क्लियर है इतनी बात? अच्छा है, वैल्यूज तो आते होंगे आपको। साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है ना। ठीक है, कितना आएगा इसका? कुछ 2/√3 4/√3 क्या आएगा? 4/√3 आएगा ना। तो यहां से B का वैल्यू लिख दूं क्या सीधे? चलो लिख देता हूं यार इधर थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, जब सवाल की कहानी में सिर्फ एक कोण सम्मिलित हो तो वहां क्या लगेगा कोसाइन रूल। जब सवाल की कहानी में दो एंगल सम्मिलित हो क्या लगेगा साइन रूल, है ना। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, है ना। अब यहां पर देखिए साइन 60 अपॉन 4 बराबर साइन 30 अपॉन B। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, 2 नीचे आ जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, 2 इंटू B, 2 से 2 कैंसिल, B का वैल्यू क्या आएगा 4/√3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा रूल लगेगा? कोसाइन या साइन? कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में कोसाइन रूल लगेगा साइन रूल लगेगा? बताइए। साइन रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली साइन रूल लगेगा, सीधी सी बात है। मैंने बोला ना एक से ज्यादा कोण कहानी में हो तो साइन रूल लगेगा। अच्छा, सवाल नंबर 3 में कितने एंगल की पिक्चर है? एक ही एंगल है कि दो एंगल है? दो एंगल है, एक दिया है एक निकालना है। दो एंगल है, एक दिया है और एक बीटा। वो बीटा क्या करना है आपको? निकालना है। और एक दिया है, तो दिया है निकालना है, टोटल मिला के दो एंगल यदि आ गए तो कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल। और पूरी पिक्चर में यदि एक ही एंगल है जो निकालना है, जो दिया है, पूरे डेटा में यदि एक ही एंगल का जिक्र है तो वहां क्या लगेगा? कोसाइन रूल, क्योंकि कोसाइन रूल के फॉर्मूले में एक ही एंगल आता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, चलो
देखिए कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 है ना। ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, साइन ए अपॉन ए बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल एबीसी में AC बराबर 4 दिया है, BC बराबर 5 दिया है और एंगल A बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब साइन बीटा आपको निकालना है, बीटा नहीं साइन बी, मिसप्रिंट है वो। ट्रायंगल ABC यदि बोला है तो साइन बी आएगा, फिर वो एंगल बी, ट्रायंगल ABC यानी कि साइन बी। क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे कहानी क्या है। अच्छा, इस कहानी में दो एंगल का जिक्र, एंगल ए दिया है और एंगल बी आपको निकालना है। जब भी कहानी में दो एंगल हो तो साइन रूल लगाना है, एक एंगल हो तो कोसाइन रूल लगाना। ध्यान रखना है बेसिक सी चीज, जब आगे बड़े बड़े सवाल करोगे ना, रैंडमली सवाल आएंगे तो वहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ यार कोसाइन रूल साइन रूल है हमारे पास, दो हथियार जिसका यूज करके सवाल हल कर सकते हैं। समझ आ रही बात है ना। चलो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फॉर्मूला नहीं लगाओ, ट्रायंगल बना लो। सबसे सही तरीका, ज्योमेट्री का सही तरीका सवाल को करने का, समझने का, हमेशा स्ट्रक्चर बनाने की आदत डालो। हर सवाल में क्या बनाना है, चित्र, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं बन रहे हो तो स्ट्रक्चर इमेजिन जरूर होना चाहिए एटलीस्ट। समझ आ रही बात। बिना स्ट्रक्चर के डायरेक्ट फॉर्मूले और सवाल की सेटिंग मत जमाना, बीच में स्ट्रक्चर चित्र जरूर डालना। आप सॉल्यूशन से फॉर्मूले तक के बीच में स्ट्रक्चर जरूर डालना है। तो AC कितना है 4, BC कितना है 5, है ना, और एंगल A कितना 90 डिग्री। चलो B निकालना है ये वाला, तो साइन 90 अपॉन 5 बराबर साइन B अपॉन 4, साइन 90 अपॉन 5 बराबर साइन B अपॉन 4। चलो अब देखो यहां से साइन 90 डिग्री 1 होता है तो साइन B का वैल्यू 4/5 आएगा क्या। क्लियर। और यदि बोले कि सिर्फ कोण भी निकालो तो कोण भी यहां से साइन इनवर्स 4/5 आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं है ना, नहीं है आपको, स्कूल में थी ना, B का वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 है। चलो सवाल नंबर 4 में कौन सा लगेगा, साइन रूल लगेगा। साइन रूल, एक से ज्यादा एंगल दिया हो तो साइन रूल लगाना है, साइड्स का रेशियो निकालना है आपको। ये क्लियर है, समझ आ रहा, कोसाइन साइन, ठीक है। मिटा दो इसको, रफ कर दो क्या, है ना, रफ कर दो इसको, ठीक है। चल अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ट्रायंगल्स के एंगल है 60, 90 और 30, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। रेशियो ऑफ द साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 3 एंगल है, एक दिया है 60, एक दिया है 90 और एक दिया है 30। क्लियर, ठीक है। 60, 90 और 30 है ना। साइड्स का रेशियो निकालना है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। A के सामने वाली साइड को A बोलेंगे, B के सामने वाली साइड को B बोलेंगे, C के सामने वाली साइड को स्मॉल c बोलेंगे। क्लियर। तो हमें ABC का रेशियो निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, यहां से ABC का जो रेशियो निकलेगा, ABC का जो रेशियो निकलेगा वो किससे निकलेगा, साइन A साइन B रेशियो साइन C। जब भी आपको साइड्स का रेशियो निकालना है तो साइड्स का रेशियो किससे निकलेगा, साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C यदि लगा दोगे तो साइड्स का रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये, इसके बराबर में K रख दो, जरा क्या रख दो इसके बराबर में K, आराम से, है ना। देखो इसके बराबर में क्या रख दिया हमने, K। ठीक है ना। साइड्स का रेशियो किससे निकलेगा, साइन A साइन B साइन C से। ये लिखना है आपको अभी, है ना, एक नोट बना के लिख लेना साइड में, ठीक रहेगा। ये कैसे बना, यहीं से बनता है। 3 इक्वेशन बनेगी, एक बार इसको K के बराबर, एक बार इसको K के बराबर, एक बार इसको K के बराबर, है ना।
जब इसको आप k के बराबर रखोगे या फिर उल्टा करके k के बराबर रख लो तो इजीली हो जाएगा, या फिर जैसे करना है वैसे कर लो। यहां से जब इसको k के बराबर रखोगे तो a का वैल्यू साइन है अपन क्या आएगा, क्या समझ रहे होंगे यार? a का वैल्यू साइन है अपन क्या आएगा यहां से, है ना? a का वैल्यू इसको इसके बराबर रखोगे तो a वहां जाएगा, k यहां जाएगा, तो a का वैल्यू साइन है अपन क्या आएगा। वैसे ही b का वैल्यू साइन b अपन क्या आएगा, साइन b अपॉन k, और c का वैल्यू साइन c अपॉन k, बन जाएंगे तीन रिलेशन। ठीक है, अब आपको यदि यहां से abc का रेशियो निकालना है तो abc का रेशियो निकालने के लिए a का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं, साइन a अपॉन k, b का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं, साइन b अपॉन k, c का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं, साइन c अपॉन k। अब आप जानते हो k तो कैंसल है ना, कैंसल है k, तो बताइए साइड्स का रेशियो इसी से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है इतनी बात? तो एक नोट बना के लिख लेना। अब एंगल ABC रख दे, एंगल A कितना है 60, रख दे 60 डिग्री, एंगल B कितना 90, रख दे 90 डिग्री, और एंगल C कितना है 30 डिग्री, रख दे 30 डिग्री। साइड्स का साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3:2:1, ये आएगा आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, वैसे साइन थीटा कॉस थीटा लगा के ट्रायंगल से दिख रहा रेशियो पूरा। देखो बताऊं कैसे, क्योंकि यह 90 डिग्री है ना, कितना डिग्री है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, मतलब ये ट्रायंगल, एक्चुअली ये ट्रायंगल बनाओ तो कैसा है ये ABC, ऐसा ट्रायंगल है क्या? बताओ ये 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? बोलो दिया है 90 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री है क्या, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अरे साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण, यदि इसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी वो मत देखो। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 30 डिग्री 1/√3, तो आ गई ना साइड्स √3:1, आ गया ना साइड्स, है ना। पहले वाले की साइड कितनी आ गई, पहले कौन सा कोण था ऑर्डर में, पहले हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन की एंगल की सीरीज कैसी थी 60 90 30 थी क्या? तो जिस ऑर्डर में सीरीज थी उसी ऑर्डर में साइड्स का रेशियो बताएंगे। तो 60 डिग्री वाली साइड √3, 90 डिग्री वाली साइड 2 √3:2, और 30 डिग्री वाली साइड 1 √3:2:1, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? है ना। जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा वो रहने दो, नॉर्मली ऐसे कर लो। बाकी ये सवाल आए तो ये तो रेशियो निकालना, फॉर्मूले की जरूरत नहीं, वैसे ही आ जाएगा, अलग ही दिख रहा है 1/2√3, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना, 30 डिग्री 60 ट्रिपलेट होता है, 3 √3 2 और 1 वाला ऐसे करके ना, देखेंगे अभी आगे, है ना। ठीक है, कॉपी मारो फटाफट, इसके बाद 5वां सवाल करना है हमें। 5वां सवाल अच्छा है, साइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल बताना। हाँ क्या कोसाइन रूल लगेगा ना, कोस वाला रूल है ना। क्या आंसर आएगा 30 डिग्री। अब देखो ये भी मेरे को ट्रिपलेट ही लग रहा है शायद, नहीं नहीं ये ट्रिपलेट नहीं है क्या, ट्रिपलेट है क्या 49, क्या तो सबसे छोटा एंगल पूछा है ना, दिमाग लड़ाओ ना उसमें, सब छोटा एंगल जहां से आना चाहिए वहीं से तो आएगा, दूसरी जगह से क्यों आएगा? क्यों नहीं पता चलेगा? साइड्स, साइड्स मैंने ये वो नहीं बताया था, मगरमच्छ, मछली जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल पे फोकस करना है आपको, सबसे छोटा एंगल आएगा। बताता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर है सबको, है ना? ठीक है, आपका पहला दिन है क्या आज? आप पुराने स्टूडेंट हो ना? अच्छा ठीक है। चलो इसको मिटा दूं क्या? बोलिए बोलिए, रफ कर दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं ना।
साइन रूल कोसाइन रूल से और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे, मिसलिनियस में करवाऊंगा मैं, इसमें है नहीं, बाद में है ना। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना हो तो साइन रूल लग जाएगा, कोसाइन रूल लग जाएगा। चलिए देखिए अब यहां पे क्या है कहानी, है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5, 3 साइड्स दी हैं 7, 4√3 और √30। अच्छा इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? √13 बड़ा है, 4√3 बड़ा है। बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? 4√3 बड़ा है। श्योर 4√3 बड़ा है ना, सीधी सी बात। कैसे देखा? स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों का तो भी समझ में आ जाएगा, या फिर दोनों को स्क्वायर रूट के इसको अंदर ले लो तो 16 हो जाएगा। ये √48 है, √13 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लो 4 को तो अंदर जाके 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 × 48 है, ये √48 है और ये √13 है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली छोटी। समझ आ रही बात? अब इसका कैसे तुलना करें? अच्छा इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? अच्छा इससे तो ये बड़ा है, 7 बड़ा है, ये √48 है, ये क्या है √48, √48 है और ये √49 है, ये √48 है और ये √49। तो सबसे बड़ी भुजा उससे छोटी। समझ में आ गई बात? क्लियर। हमें सबसे छोटा एंगल निकालना है। अब सुनो मेरी बात, बनाओ जरा ट्रायंगल। 7, 4√3 और √30। सबसे छोटी साइड कौन है तीनों में? √13। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। समझ में आ रही बात? सबसे छोटा कोण कौन होगा ट्रायंगल में? जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा। समझ रहे हो ना? बेचारे का मुंह कम खुला होगा तभी तो साइड छोटी है, मुंह ज्यादा खुला होता तो साइड बड़ी नहीं होती उसकी, ये वाली। समझ आ रही बात? तो बेचारे की साइड छोटी मतलब उसका जो मुंह खुला है वहां से नीचे से वो सबसे कम खुला है कि नहीं खुला है? समझ आ रही बात? तो स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, अब आपको जो लिखना है ABC, BCA, CBA जैसे लिखना है वैसे लिख लो, फॉर्मूला लग जाएगा। समझ आ रही बात? या फिर मैंने आपको बताया इसको थीटा मान लो, तो cos थीटा बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। अरे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूले को फ्रेम कर लो ना यहीं से। cos थीटा बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। माइनस में आता है ये वाला हमेशा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा माइनस में आती है लास्ट में, √13 का स्क्वायर। और नीचे में कौन आता है? ये दोनों, सॉरी 2 × 7 × 4√13, 4√3। cos थीटा बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, वो सामने वाली साइड हमेशा कहां आती है? माइनस। अपॉन में 2 के साथ ये दोनों साइड आती है नीचे हमेशा, ये नहीं आती। कौन सी आती है? ये दोनों, मतलब थीटा के आसपास वाली 2BC 2AC जो भी। या फिर फॉर्मूला बना लो, इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, C बोल लो, जैसा बोलना है वैसे बोल लो। cos B वाला फॉर्मूला लग जाएगा। B के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे? B, है ना। A के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे? A। C के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे? पूछ लेना कोई भी दिक्कत हो तो, है ना। ठीक है, चलो cos B का फॉर्मूला लगाना है, लगा लो cos B का फॉर्मूला। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ABC साइड बन गई कि नहीं बन गई? तो cos B, थीटा को बोल दो B, cos B। तो बताओ ये A स्क्वायर है, ये 7 था ना यार, मैंने 4 लिख दिया, बोले भी नहीं आप। हाँ ये C स्क्वायर है ना, ये A स्क्वायर है, ये क्या है? B स्क्वायर अपॉन 2CA है कि नहीं है? ये बन रहा है क्या फॉर्मूला? तो या तो बिना फॉर्मूला लगाए सीधे स्ट्रक्चर के डिजाइन से बना लो फ्रेमिंग, या फिर ABC डाल के स्मॉल b स्मॉल c लिख के फिर ट्रेडिशनली बिल्कुल फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो B माना है तो cos B वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ मेरे को। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 + 48 97, 97 97 - 13 84 84। तो 14 6 84, तो 14 6 84, 3/2 √3, √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3/2। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा √3/2, है ना। तो cos B बराबर √3/2। cos थीटा का वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे होता है, तो B बराबर 30।
अरे cos थीटा में √3/2 30 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है ना? यदि नहीं पता किसी ट्रिग्नोमेट्री को टेबल तो 90 डिग्री तक तो याद होना ही चाहिए यार आपको, है ना? पता है √3/2 30 डिग्री होता है, ठीक है? तो b बराबर कितना है? 30 डिग्री, है ना? कितना आएगा? 30 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। और किस्मत से यदि ट्रिपलेट हो कहानी में, समझ आ रही बात? तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा से सीधे ट्रायंगल एज्यूम होके ही आ जाएंगे सारे एंगल। अच्छा, इसमें ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 48 नहीं हो रहा ना, ये दोनों का स्क्वायर मिला कि ये स्क्वायर नहीं है, नहीं तो सीधे ही एंगल आ जाता, इतना करना ही नहीं पड़ता हमें। या फिर सभी एक्यूट एंगल है, नहीं तो एक्यूट ऑप्टिक्स के बेसिस पर भी आंसर निकाल देते, क्योंकि इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ऑब्वियसली एंगल एक्यूट ही होना चाहिए, सारे एक्यूट है, ठीक है? छठे में क्या लगेगा? कॉस रूल लगेगा ना, कॉस रूल। एक एंगल की दुनिया में क्या लगेगा? कॉस रूल। तो छठे में कॉस रूल लगा लेंगे हमें ना। कर लोगे अब क्या सारे? साइन कोसाइन वाले कर लोगे सारे? एक दो और कर लेते बस, है ना? सब एक जैसे? मैं बस इतना सा चाह रहा हूं, देखो फॉर्मूला आप लगा लोगे, मैं बस पहचानना चाह रहा हूं कि सवाल को पहचान लोगे, कोसाइन जाएगा साइन जाएगा। कोसाइन मतलब एक एंगल की दुनिया हो केवल, ऑप्शन और सवाल सब मिला के एक एंगल की दुनिया हो तो कोसाइन रूल, एक से ज्यादा एंगल की दुनिया हो तो फिर साइन रूल। समझ आ रही बात, है ना? ठीक है। वो उधर मेरी वाली शीट में भी कोसाइन साइन के कुछ सवाल थे, कर लोगे आप, है ना? ठीक है ना? उसी के सारे सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे, है ना? वो शीट पूरी इसमें कवर है, रेफर किया गया उसको इसमें, है ना? अब हम आए सिमिलैरिटी पर, है ना? समरूपता पे आते हैं। अब बीच की एक क्लास ऑनलाइन नहीं डाल पाया था मैं, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो किसी को गड़बड़ कर रहा हो तो बता दो, मैं बता देता हूं। चलो बाद में पूछ लेना, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एक क्लास जो नहीं डली थी अपनी उस दिन ऑनलाइन, उसमें किसी को समझ में नहीं आया हो तो कुछ एक दो तीन सवाल होंगे जो डाउट होंगे, या तो उनको पेंडिंग रख लो, बाद में करवा दूंगा मैं, या फिर अभी हो तो पूछ लो, कर लेते। वो मेरी वाली शीट का ना 31 कैसा दिखा दो, वहीं से दिखा दो ना, मेरे को चित्र दिखा दो, सबसे नीचे वाला। अच्छा, ये तो बताया था ना उस दिन मैंने, रुको, हाँ बताया तो सभी थे। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं इसको, है ना? मेरी वाली शीट का, निर्मल सर वाली शीट का ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 31 है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ये ऐसे ऐसे था ना कुछ, वो यहां क्या लिखा है? यहां 1 2 क्या लिखा है? यहां पे यहां क्या लिखा है? 2, यहां 5, यहां 6, यहां 1 और यहां एंगल है, ठीक है? इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू हमें निकालना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। एंगल 1 एंगल ए प्लस 5, बोलो होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 एंगल ए प्लस 5 से बनेगा कि नहीं बनेगा? और एंगल 2 एंगल ए प्लस 6 से बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 किससे बनेगा? एंगल ए प्लस 6। बोलो बनेगा क्या? एंगल 2 किसका एक्सटीरियर है? ए और 6 का बाहरी कोण है, मतलब ये ए प्लस एंगल 6 और 1 क्या है? ए प्लस एंगल 5। क्लियर? इन दोनों का योग हमें निकालना है, तो आप कर ले इन दोनों का योग। बताओ ये 180 है क्या? ए प्लस 5 प्लस 6 तीनों मिला के ट्रायंगल के 180, तो 180 प्लस ए आंसर आएगा इसका, आएगा 180 प्लस ए। कौन सा ऑप्शन है इसका? ए वाला, ऑप्शन ए है ना? ठीक है, मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं, है ना?
जो भी ऑनलाइन वाले हैं, कुछ एक सवाल मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं डाल पाया था, उसमें ट्रायंगल के मिस होंगे, थोड़ा पेशेंस रखे उसके लिए। जितने भी ऑनलाइन वाले उनसे बोल रहा हूं, है ना, करवा दूंगा बाद में। मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको। हाँ बताओ कौन सा नंबर दिखाओ, कैसा है, कैसा दिख रहा है सवाल? हाँ ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ना ऐसा वाला, यही है ना, यही है। क्या बोला इसको? बी, ये सी, ये ओ है, ये बी है, और ये ए है, और ये सी है ना, ये अल्फा, ये बीटा, और ये गामा। ये निकालना है कि बाहर वाला निकालना है? बाहर वाला निकालना है ना, कौन सी? ये वाला निकालना है, ठीक है। अरे यही एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लग जाएगी इसमें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ट्रेडिशनली निकालते हैं। अच्छा ये वाला कोण 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है क्या? बोलो है क्या नहीं है? क्योंकि चारों चतुर्भुज के चारों कोण मिलके 360 होते, 360 में से अल्फा बीटा गामा माइनस कर दे। अब आप जानते हो कि पूरा का पूरा 360 है क्या? 360 में से इसको माइनस कर दे तो इधर वाला कोण जो नहीं पता वो आ जाएगा क्या? तो 360 में से इसको माइनस कर ले, 360 में से इसको माइनस कर लेंगे, बच जाएगा ये वाला। तो 360 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 360 में से इसको माइनस कर रहा हूं, ये वाला 360 में से मैंने माइनस कर दिया, कैंसल। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट, ठीक है। और कोई सवाल बताना है? नहीं, ठीक है, मिटा दू, रफ कर दू इसको। जितने भी सवाल से गुजरते जा रहे हो ये सवाल आपको रटना है। क्या करना है? रटना मतलब याद नहीं करना है, डेली कर करके देखना है। समझ आ रही बात? जैसे मेरे सामने कोई भी सवाल लाओगे, मेरे को रटा हुआ है, तभी तो मैं टीचर हूं, है ना। तो आप रट लोगे तो मिटा दो क्या इसको, है ना। चल अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री में पढ़ी है? मुश्किल से 5 से 6 प्रॉपर्टी सीखी हमने ज्योमेट्री में अभी तक। लाइंस एंड एंगल्स में वो करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण, ये कोण वो कोण, समझ आ रही बात? उसके बाद वो एक्सटीरियर एंगल, सबसे ज्यादा यूज अभी तक आपने शायद एक्सटीरियर का ही देखा होगा, है ना, दो अंदर के कोण बराबर बाहर के कोण। और क्या सीखा हमने? तीनों ट्रायंगल का सम 180, तीनों एंगल का, तीनों एंगल का योग क्या होता है? 100। दूसरा पॉलीगन में थोड़ा अच्छा सीखा था, जिसका उतना अच्छा यूज हुआ नहीं है अभी, उसका यूज होगा अभी। पॉलीगन में क्या सीखा था? अंतःकोणों का योग 180 n-2, प्रत्येक अंतःकोण 180, ईच इंटीरियर एंगल 180 n-2/n। और एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी कि दुनिया के किसी भी बहुभुज के बाहर के कोणों का योग क्या होता है? 360। और उसकी हेल्प से सारे सवाल पॉलीगन के सरल होते हैं, है ना। बस 4, 5, 6 प्रॉपर्टी, इसी के ऊपर गेम चल रहा है। तो बस आपको इतना सा काम करना है कि डेली शीट को नजर मारते रहो। समझ आ रही बात? एक भी दिन स्किप किया तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। डेली नजर मारना है, ठीक है। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, सारे सवाल मेमोरी में सेव रहेंगे। इतना शानदार काम है ये। मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। और जो क्वेश्चंस के लेवल हमारी एसएससी की दुनिया है, उसके कंपेरेटिवली हम बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। इस शीट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, है ना। जब उस लेवल तक जाएंगे तो यदि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है तो भी हमारे एरिया के अंदर रहेगा। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सवाल ज्योमेट्री में हमारे सामने आए वहां पर वो सारा का सारा हमारा किया हुआ वैसा का वैसा हो। इसके लिए हम लेवल को क्या करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में ले। देखो मैं लेवल बढ़ाने की बात आपको बता दूं कैसे लेवल बढ़ाओगे। एक तो खुद से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दूसरे किताबों से उठा उठा के टफ क्वेश्चन निकाले जाते हैं। एक तो एसएससी की दुनिया में ज्योमेट्री के सवाल है, समझ आ रही बात। दूसरा क्वांटम कैट करके किताब आती है, क्वांटम कैट एग्जाम की बुक आती है, उसमें ज्योमेट्री के सवाल बहुत शानदार है। सीडीएस के पुराने पेपर ले लो, समझ आ रही बात। वहां ज्योमेट्री के बहुत शानदार सवाल है। मुश्किल से ऐसी 2-3 किताब, बस जो भी किताब वाला किताब बना रहा है एसएससी की दुनिया में, या तो क्वांटम कैट को उठा रहा है वो, या फिर यूट्यूब पे किसी साइट पे अच्छे क्वेश्चन कोई
डाल रहा है ढूंढ ढूंढ कर, तो वो भी ढूंढ ढूंढ के डाल रहा है, फिर नए बनाए जा रहे हैं सवाल। समझ आ रही बात? ये 2-3-4 चीजों को रेफर कर लोगे, ज्योमेट्री के इस दुनिया में बनने वाले सारे सवाल आपके हाथ में आ जाएंगे। समझ आ रही बात? मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो, आप बस रटते जाओ जो मैं देता जा रहा हूं, है ना। और गेम समझते जाओ, प्रॉपर्टी वाला गेम है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो, ध्यान देना, एक होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, सिमिलैरिटी लिखा है, समझ जाना है ना थोड़ा सा वैसे ही। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब बहुत अच्छी चीज है ये, मजा आएगा इसको पढ़ने में, देखो, क्योंकि यहां दिमाग का थोड़ा अच्छे से यूज होगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। इस साइड का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता है ना, इस पे कोई सवाल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताऊंगा। सवाल सिमिलैरिटीज पे बनेगा, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं बनेगा। मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अपनी शीट में, दिखाओ जरा मेरे को, दिखाओ 1 मिनट। नहीं इसमें नहीं, ये वाली दिखाओ। पेज नंबर 35, मेरी शीट के पेज नंबर 35 पे देखो आप, एक टेबल बनी है, 2 कॉलम है बड़े बड़े, एक में सिमिलैरिटी एक में कॉन्ग्रुएंसी। दिख रहे? बस इस पेज को निकाल के रखो, ये लो 35 नंबर पेज पे टेबल बनी नीचे, है ना, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, सुनो। देखो शब्द से ही मीनिंग निकलेगा। सर्वांग समता यानी कि सब में समता, समता मतलब समान, एक जैसा। सर्वांग समता यानी कि शब्द से फीलिंग है कि सब कुछ एक जैसा, सब कुछ बिल्कुल कॉपी टू कॉपी, डबल रोल। मूवी में डबल रोल होते हैं ना किसी हीरो के, होते कि नहीं होते? बिल्कुल सर्वांग समता होती है। वो क्या होती है? सर्वांग समता, ठीक है। और किस्मत से 2 लोगों के चेहरे सेम, समरूपता, केवल रूप सेम, केवल क्या सेम? रूप, रूप एक जैसा हो। समझ में आ रही बात? सब कुछ सेम हो जरूरी नहीं, इधर सब कुछ सेम है तो कॉन्ग्रुएंसी। जब दोनों ट्रायंगल में सब कुछ ही सेम होगा तो सवाल कैसे बनेंगे? इस ट्रायंगल में यदि ये भुजा 3 है तो सब कुछ सेम, मतलब दूसरी भुजा भी 3 ही हो, पूछेगा क्या? इस त्रिभुज में यदि ये वाला कोण 60 है तो बताओ उस त्रिभुज में ये वाला कोण क्या होगा? तो सब कुछ सेम है तो ये 60 है तो वो भी 60 होगा। समझ आ रही बात? जब सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल हूबहू बिल्कुल हो जाएंगे, तो जो इसका है वो इसका वैसा का वैसा है बिल्कुल। समझ आ रही बात? तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ये दिया है तो वो भी उतना ही, वो दिया है तो वो भी उतना ही, सब कुछ सेम, इसलिए उसके ऊपर सवाल नहीं बनते, ठीक है। सब इसके ऊपर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। वो माथाफोड़ी हमें नहीं करनी, वो बचपना है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी यूज होती है। तो किन्हीं 2 ट्रायंगल में यदि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का जोड़ा सेम है, मतलब प्रूव हो गया कि वो सर्वांग समता है। समझ आ रही बात? ठीक है। उन प्रॉपर्टी को रटना नहीं है, यूज नहीं करना है, लेकिन उन प्रॉपर्टी पे सवाल आते हैं। उन प्रॉपर्टी के ऊपर यदि थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं तो वो आप कर लोगे, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान में आपको दे दूंगा, ठीक है। समरूपता तो कॉन्ग्रुएंसी में सब एक जैसा, उसमें सिर्फ रूप एक जैसा। 2 इंसानों का चेहरा सेम है, लेकिन एक बहुत मोटा है, एक बहुत दुबला पतला, लेकिन चेहरा, शक्ल एक जैसी है, सिर्फ शक्ल एक जैसी, दोनों का आकार एक जैसा है। नॉर्मली बोलूं, मैंने 2 शब्द लिखे उसमें शेप एंड साइज। जब शेप क्या हो? सेम, और यहां क्या है? शेप एंड साइज दोनों सेम। देखो 2 ट्रायंगल के एग्जांपल है दोनों कॉलम में। इस कॉलम में आप देखिए जो मैंने 2 ट्रायंगल बनाए, दोनों बिल्कुल शेप और साइज दोनों सेम है, बट इधर 2 ट्रायंगल है बड़े छोटे, बड़े छोटे, लेकिन शेप दोनों का सेम। देखो मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान दो, जैसे शेप सेम, इस ट्रायंगल को देखो आप, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, है ना, ठीक है। और एक और इससे छोटा बना देता हूं थोड़ा सा, ऐसा। अब तो 3, 4, 5 छोड़ो, इन दोनों ट्रायंगल को देखो ठीक से, साइज एक जैसी नहीं है, लेकिन रूप इनका एक जैसा है। दिख रहे कि नहीं दिख रहे एक जैसे? आप तो बताओ, बस अपनी आंखों से देखो, रटना कुछ नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
क्या ये दोनों ट्रायंगल के रूप एक जैसे हैं? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन ये दो ट्रायंगल का रूप एक जैसा है कि नहीं है? शेप एक जैसा है कि नहीं है? समझ आ रही बात है ना। तो साइज चाहे अलग अलग हो लेकिन रूप क्या हो? सेम। वो क्या होंगे? सिमिलर, समरूप, समरूप है। ठीक है। अब सर्वांग समता की बात करें तो बिल्कुल एक जैसा, एंगल भी सेम सेम बिल्कुल, और हर एक साइड की लेंथ भी क्या? सेम, बिल्कुल पूरे के पूरे एक जैसे। वो क्या होता है? सर्वांग समता। इसका कोई यूज नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, सवाल बनेंगे ही नहीं, हमारे सवाल बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तब तक देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसका फायदा हम उठाएंगे, और उसका जो फायदा उठाएंगे उससे जो प्रॉपर्टी बनेगी वहां से बनेंगे आपके सवाल। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक चीज बताओ आप, ये दोनों ट्रायंगल का रूप एक जैसा है, क्यों? एंगल से। वेरी गुड। ठीक है, एंगल क्या है इनके? जितना मुंह इसका खुला हुआ है ना उतना ही मुंह, यदि इसका 15 डिग्री खुला हुआ है तो इसका भी कितना खुला हुआ है? इसका 90 डिग्री खुला हुआ है तो इसका भी कितना खुला हुआ है? 90 डिग्री। इसका यदि 75 डिग्री खुला हुआ है तो इसका भी कितना खुला? देखो 75 डिग्री, वैसा का वैसा लाओ 75 डिग्री, ये देखो 15, वैसा का वैसा लाओ, मतलब समझ रहे हो ना? एंगल क्या है? बिल्कुल सेम। तो कोई भी दो त्रिभुज एक जैसे नजर आएंगे, उसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन क्या है? कि उसके अंदर के जो तीनों एंगल है ना वो दोनों के क्या है? सेम। यदि 15 की जगह इसको 45 खोल देते ऐसे करके, तो क्या दोनों ट्रायंगल सेम बनते? क्या नहीं बनते ना, है ना? तो दो ट्रायंगल का रूप एक जैसा तब होगा जब तीनों के एंगल क्या होंगे? सेम। कोण क्या होंगे? बिल्कुल सेम। समझ आ रही बात? तो सिमिलैरिटी से जो प्रॉपर्टी बनेगी वो प्रॉपर्टी तब लगेगी जब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। जब हमारे सवाल की दुनिया में दो त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर हम समरूपता का उठाएंगे फायदा सॉल्व। फायदा क्या उठाएंगे वो मैं आपको बताता हूं, है ना? तो अब कहानी ये है, सुनिए मेरी बात, है ना? तो अब तीन एंगल सेम होना जरूरी नहीं है। यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल भी सेम हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उसके तीनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम। अरे तीन में से यदि दो भी सेम है तो तीसरा तो बचा हुआ दोनों का अपने आप बराबर ही होगा ना। यानी कि हम जब सवाल करेंगे एक्चुअली, तो या तो सवाल में दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बोल के देगा वो दो तरीके से, या तो वो बोल के देगा कि सवाल में ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर वो नहीं बोलेगा। जब हमें दो ट्रायंगल दिखेंगे तो हम देख लेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो फिर हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। या तो वो दो ट्रायंगल बोल के देगा सिमिलर है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बोलेगा तो हम सिमिलर करेंगे और सिमिलर प्रूव कर लेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का फायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, तो भुजा से भुजा का रिलेशन सेम होता है। जैसे इसकी साइड 6 है और इसकी साइड ये 3 है, तब आप देखो इसकी भुजा से उसका भुजा का रिलेशन आधे का है क्या? दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसका फायदा क्या उठाओगे? साइड्स का रिश्ता क्या होता है? सेम। साइड्स का रिश्ता क्या होता है? सेम। समझ आ रही बात? अब साइड्स का रिश्ता सेम होगा। इसकी ये साइड मान लो 6 है और ये 3 है, इसकी ये वाली साइड 4 है, तो बताओ ये नीचे वाली साइड क्या आएगी? जैसे ये वाली साइड 6 और ये 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो नीचे वाली साइड क्या आएगी? 2। क्यों? क्योंकि किसी एक जोड़े में यदि आधे का रिलेशन है तो हर एक जोड़े में फिर आधे का रिलेशन काम करेगा। साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। अब भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे? भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे? नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ, अच्छा देखो कहानी क्या है, दो ट्रायंगल में भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे? हमेशा 3, है ना? ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। इस हस्बैंड की वाइफ कहाँ है? ये। और इस हस्बैंड की वाइफ कहाँ है? ये। समझ आ रही बात? तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनमें कितने जोड़े? हंस रहे हैं जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसमें पति पत्नी के कितने जोड़े होंगे? 3। जो बड़ा वाला ट्रायंगल हो ना उसको पति पति बोल देना, छोटा वाला ट्रायंगल को पत्नी पत्नी बोल देना। पत्नियों की हाइट तो कम ही होती है ना पतियों से सामान्यतः, है कि नहीं? ऐसे यहां से उल्टा होता है इधर देखो, सुनो, जोड़े, साइड्स के जोड़े ढूंढना सीखना है सबसे पहले हमें, है ना? ध्यान देना, ठीक है? जैसे ये AB C है और ये DE F,
तो पति पत्नी के 3 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं? हमेशा बनेंगे 3 जोड़े, 1 2 3, है ना। तो मान लो ये एंगल ऐसा है, ये एंगल सेम है, ये एंगल 90, ये 90 है, ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है, क्लियर। तो बताओ ए बी यदि हस्बैंड है तो इस ए बी हस्बैंड की वाइफ कौन है? डी। बीसी यदि हस्बैंड है तो बीसी हस्बैंड की वाइफ कौन है? ई एफ। एसी यदि हस्बैंड है तो एसी हस्बैंड की वाइफ कौन है? डी एफ। समझ आई बात? तो पहला पॉइंट 2 ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरे पॉइंट पे कहा ना आपको पति पत्नी के जोड़े, पति पत्नी के 3 जोड़े दोनों ट्रायंगल में चमकने चाहिए। समझ आ रही बात? यदि किसी एक जोड़े में पति से पत्नी आधी है तो हर एक जोड़े में पति से पत्नी आधा हम ले सकते हैं। यह फायदा है सिमिलरिटी का। समरूपता का फायदा क्या है? 3 जोड़े बनेंगे, पति पत्नी के कितने जोड़े बनेंगे? 3। सम्मेलन में शादी हो रही है, ऐसा समझ लो। विवाह सम्मेलन होता है ना बड़े बड़े, उसमें 3 जोड़ों का सम्मेलन है। सिमिलरिटी में कितनों का सम्मेलन होगा? हमेशा 3 जोड़ों का सम्मेलन होगा। समझ में आ रही बात? अब किसी एक जोड़े में पत्नी पति से आधी है तो बाकी के दोनों जोड़ों में भी आप क्या लोगे? आधा आधा। ये यूज है समरूपता का, है ना। 3 जोड़े में से किसी एक जोड़े का रिलेशन पता चल जाए पति से पत्नी का तो बाकी दोनों जोड़ों में भी वही रेशियो आप ले सकते हो। ये मैथमेटिकल रिजल्ट है सिमिलरिटी का, जिसके ऊपर पूरी सिमिलरिटी आपकी चलेगी, है ना। मान लो, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक जोड़े का लिंक हाथ लग गया, मतलब तीनों का लिंक हाथ लग गया कि नहीं लग गया? बोलो, समझ में आ रही बात? यदि किसी एक जोड़े का पता चल गया कि भैया 1/3 है तो बाकी तीनों में फिर 1/3 है, पता चल जाए कि बाकी दोनों में, है। यदि इसमें पता चल जाए कि 3:2 है, यानी कि पति की हाइट 3 है और पत्नी की हाइट 2 है, तो बाकी सब में भी 3 से 2 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले सिमिलरिटी के बाद पति पत्नी के जोड़े ढूंढो। पति पत्नी के जोड़े ढूंढने के बाद फिर किसी भी एक जोड़े का लिंक मैथमेटिकली समझ में आ जाए हाइट का, कि 3 से 2 है, 4 से 3 है, 5 से 4 है, जो भी रेशियो, वही रेशियो बाकी के दोनों में भी आप यूज कर सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है। अब सुनो मेरी बात। जोड़े, सबसे पहले जोड़े ढूंढने पे थोड़ा सा 5 मिनट काम करवाऊंगा मैं, है ना। कॉन्ग्रुएंसी को तो हटा दो आप यहां से, कोई यूज नहीं इसका, है ना। ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोड़े ढूंढो, जोड़ा ढूंढो, इधर देखो, ए बी सी डी ई, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। चलो, पति और पत्नी, हस्बैंड वाइफ लिखता हूं ना, पूरा लिखता हूं स्पेलिंग, हस्बैंड और वाइफ, है ना। चलो अब देखो, यदि ए बी को हस्बैंड बनाओ तो इसकी पत्नी कौन है इधर ए बी की? गलत मत बता देना। इस पति की पत्नी कौन है उधर ए बी की? ए बी की पत्नी कौन है? ई एफ। अच्छा, ई एफ कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़े करो। आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, इसका मतलब पढ़ा है ये सब, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुनिए, आप किसको पत्नी बना दी? पति है तो पत्नी कौन बनेगा, है ना। व्यापम में तो ना मैं खड़ा कर देता हूं, एक को पति और एक को पत्नी बना देता हूं, पता है। ए बी क्या है? पति, है ना। ए बी पति है। अच्छा, इस पति को किसने बनाया? इसने। ये है आधार। अरे पति ऐसे ही बन गया क्या? ये पति किसने बनाया? इसने। समझ आ रही बात? अरे हंस क्यों रहे हो आप लोग? ए बी को पति किसने बनाया? इसने। कोई भी साइड किससे बनती है? एंगल से। तो जिधर ऐसे ने जिसको बनाया वो इसकी पत्नी बनेगी। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो इसी ने बनाया इसको। अच्छा, ए बी साइड को इसने बनाया, समझ जाओगे क्या? ये मुंह खुला होगा ना, तभी तो सामने ए बी साइड खुली। समझ आ रही बात? यानी कि ए बी साइड को इस वाले एंगल ने बनाया, तो ऐसे वाले ने उधर किसको बनाया? वो इसकी पत्नी बनेगी। ऐसा वाला ये है क्या? बोलो, ऐसा वाला एंगल ये है क्या? नहीं है। तो इसका मुंह खुला तो ये बना क्या? नहीं बना। तो ए बी की पत्नी कौन बनी? ई एफ। बोलो, आई क्या नहीं आई बात समझ में? ए बी की पत्नी कौन बनी? ई एफ। कोई प्रॉब्लम है ढूंढने में? एंगल समझ आ रही बात? यहां एंगल मैंने सेम रखे थे, लोकेशन सेम थी एंगल की, ऊपर का ऊपर, यहां का या नीचे, यहां मैंने एंगल घुमा दिया ना,
घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? ऐसा एंगल मैंने कहां दे दिया? इधर दे दिया। ऐसा एंगल मैंने इधर दे दिया, ऐसा एंगल इधर दे दिया। समझ आ रही बात? तो घुमा घुमा के दे दे तो भी आप पति पत्नी के जोड़े किससे ढूंढोगे? कोण मिला मिला के, कोण मिला मिला के, है ना। चल, यदि बीसी को पति बनाए, किसको पति बनाए? बीसी को। अच्छा, बीसी पति को किसने बनाया? इसने। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? इसने उधर किसको बनाया? किसको बनाया? डीएफ को, है ना। तो बीसी की पत्नी डीएफ। अब एक ही कोण बचा ऐसा वाला, एसी। एसी की पत्नी कौन है उधर? कौन है एसी की पत्नी? डीई। ढूंढ लोगे पति पत्नी? समझ में आई बात? क्लियर है ना। अब एक और चीज ध्यान रखना, देखो हमारे दिमाग में बहुत क्षमताएं हैं। अब आप हमेशा ये रामायण कथा लिख रहे हो, लिखना नहीं है, सब वही इमेजिन करके खेलना है सीधे ओरली। कैसे खेलना है? ओरली खेलना है। ए बी का कौन है? ईएफ। ए बी से ईएफ। समझ आ रही बात? किसी एक का भी, दोनों ओर का, किसी एक जोड़े का भी पति पत्नी का वैल्यू मिल गया ना, तो बाकी दोनों जोड़ों में भी वही रेशियो हम यूज में ला सकते। आई के नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये दिया है 8, ये दिया है 6, ये दिया है 10, है ना। ये 8 दिया, ये 6 दिया, ये 10 दिया, ठीक है। अब आपको ये वाली भुजा दी है 5, ये दोनों भुजाएं निकालो, निकाल। डीई कितना आएगा? डीई सुनो, सबसे पहले क्या करना है, कोई एक जोड़ा पति पत्नी का, इधर से पति और इधर से पत्नी, ऐसा पति पत्नी का जोड़ा ढूंढो जिनका दोनों ओर वैल्यू हो। तो बताओ ये पत्नी किसकी है? इसकी, है ना। तो इसी एंगल का वैल्यू इधर क्या है? 10 मिल गया आपको। 10 से 5 यानी कि 2 से 1 का रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया पति पत्नी का? अरे इधर से इधर लेके फिर इधर मत आओ, इधर लेके इधर जाओ ना। मान लो आपने 8 लिया और 8 वाला इधर दिया ही नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। गलत नहीं होगा, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगी ना आपको। इधर से आधार बनाओ। अच्छा, इधर ये पत्नी है ना, इस पत्नी का पति ढूंढो इधर इस आधार पे। 10 है कि नहीं है? तो बताइए इस त्रिभुज से इस त्रिभुज की भुजाओं का रिलेशन आधे का पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो आधे का पकड़ में आया कि नहीं आया? इधर की भुजा से उधर की भुजाओं का रिलेशन आधे का रिश्ता है कि नहीं? बताओ, बोलो है कि नहीं है? पति पत्नी का जोड़ा दोनों ओर का ऐसा ढूंढो जिनके दोनों के मान दोनों ओर दिए। मान दिया है तभी समझ में आया कि इस त्रिभुज से पतियों से पत्नी आधी आधी है कि नहीं है। तो हर एक जोड़े में पति से पत्नी क्या कर दो? आधा। आई कि नहीं आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? कोई एक जोड़ा ढूंढना है, ऐसा पति पत्नी का जोड़ा ढूंढो जिनकी संख्या दोनों ओर, जिनकी भुजाएं दोनों ओर आपको दी हो। तो ये जो पत्नी है जिसका नाम 5 है, इस पत्नी का पति कौन है? इधर इस एंगल बेस पे देखो 10 है कि नहीं है? तो 10 का 5 यानी कि पति से पत्नी का रिलेशन आधे का है कि नहीं है? मतलब हर एक पति से हर एक पत्नी इधर क्या है? आधी है, 1/2। तो इस पति की पत्नी कहां है? ये है क्या? देखो इस पति को इसने बनाया, इसने इधर किसको बनाया? इसको। तो 8 का आधा 4 हो जाएगा क्या? ये बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब इधर ये 6 है, तो इस पति की पत्नी ढूंढो उधर। इसकी पत्नी कौन है? ये है क्या? तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो किसी एक जोड़े का भी दोनों ओर का संख्या मिल गया, तो बताओ हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, आई बात समझ में? बस यही सिमिलरिटी है। अब कभी कभी सवाल खुद बोलेगा कि सिमिलर है। यदि सिमिलर है तो आप जानते हो हमें क्या करना है? एक जोड़ा ढूंढना है, उसको ढूंढ के बाकी दोनों में लिंक बिठा बिठा के इधर उधर का वैल्यू निकाल दोगे। पति का पत्नी, पत्नी का पति, दोनों ओर से निकाल दोगे क्या? पति होगा तो पत्नी को ढूंढ लोगे उधर उस रिलेशन का यूज करके। ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना, रेशियो आ गया ना। 2:1 आया कि नहीं आया? यदि 1 का वैल्यू दिया हो तो 2 का वैल्यू निकाल देना। यदि 2 का वैल्यू दिया हो तो इधर का पति और उधर का पत्नी बन जाएगा ना, हस्बैंड वाइफ बन जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जोड़े ढूंढने में आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जोड़े किस आधार पर ढूंढोगे? एंगल के आधार, एक ही कोण के बेसिस पर, है ना। ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे फायदा उठाना है सिमिलरिटी का, समझ आई बात? आप किताबों में देखोगे इसको ऐसे लिखते हैं, रेशियो जो ए बी से ई एफ का रेशियो है वही रेशियो बी सी से डी एफ का, और वही रेशियो ए सी से डी ई का। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, है ना। दोनों चीजें लिखना है आपको, समझ लो आप, दोनों लिखना है। ध्यान दो मैं क्या, ये रिलेशन है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल के यदि तीनों एंगल समान है तो ऐसा रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? पति ऊपर पत्नी नीचे, पति ऊपर
पत्नी नीचे, पति बाई पत्नी, पति बाई पत्नी, पति बाई पत्नी, सारे रेशियो क्या होंगे? सेम। ये सिमिलरिटी का फायदा है कि पति बाई पत्नी का हर एक जोड़े का रेशियो क्या होता है? सेम। वही मैं यहां पे आपको बता रहा था कि किसी एक में 2 से 1 का रेशियो तो सब में 2 से 1 का रेशियो काम करेगा, क्योंकि पति से पत्नी का हर एक जोड़े का रेशियो क्या होता है? सेम। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? आप चाहो तो तीनों में पत्नी बाई पति, पत्नी बाई पति कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है एक में पति बाई पत्नी, एक में पत्नी बाई पति कर दिया आपने। समझ में आ रही बात? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि इस ट्रायंगल की भुजाएं यदि ऊपर ले रहे हो तो तीनों जोड़े में इस ट्रायंगल की भुजाएं ऊपर लेना और इस ट्रायंगल की भुजाएं कहां लेना? नीचे। इस ट्रायंगल की भुजाओं को हम पति नाम दे रहे हैं, तो या तो पूरे में पति पति ऊपर हो या फिर पूरे में पत्नियां ऊपर हो। समझ आ रही बात? पति सारे ऊपर, पत्नियां सारी नीचे। ये पति है, ये पत्नियां है। समझ में आई कि नहीं बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो थोड़ा सा खेलते हैं हम अभी, है ना, इसके ऊपर। ठीक है, इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? ये कॉपी करना है, इसको करो, कॉपी करो। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे मतलब जिसने पढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन फिर भी कॉपी कर लो उसको शॉर्ट में। 2 मिनट फोटो ले लो या कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी करो फटाफट, है ना। ये स्ट्रक्चर बना लेना, ये 2 ट्रायंगल बना के एंगल बना के ऐसा स्ट्रक्चर है ना। काम क्या क्या? हाँ हाँ, वो हो जाएंगे 8-10 दिन में हो जाएंगे। वो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, वो 3-4-5 दिन में मैं पूरा शिफ्ट कर दूंगा, आपका स्पीड वगैरह सब आ जाएगी। अभी आपकी क्लासेस ना बैचेस में चल रही है ऐप पर, उनको मैं कोर्स में डालूंगा। जब कोर्स में डालूंगा ना ऐप पर, तो वहां पे स्पीड वगैरह सब कुछ ऑप्शन है। अभी हम गरीबी में जी रहे हैं थोड़ा, वो 3-4 दिन में मैं आपको अमीरी में ट्रांसफर कर दूंगा, तो सारी प्रॉब्लम क्लियर। हाँ, किस में? वीडियोस में? तो वो तो अब आएगा ही, क्लास चलती है तो कैसा ही माइक लगा लो, वो तो आता ही है थोड़ा थोड़ा। तो बैकग्राउंड का शोर किस में आ रहा है? आपके इसमें थोड़ी ना आ रहा होगा, इसमें। ठीक है, वो क्लास में रिकॉर्ड करते तो आता ही है वो थोड़ा थोड़ा, वो फिर क्लास अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हाँ, क्या वीडियो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट जैसा कुछ भी करके, स्क्रीनशॉट तो खींचता ही नहीं होगा पहली बात, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते आप, है ना। और जब पॉज करके लिखने की कोशिश करते हो तो लिख नहीं पाते उसको। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हो जाता है, लिखने में आ जाता है। लिखने में आ जाता है, अच्छा। वो सब प्रॉब्लम दूर कर दूंगा मैं, है ना। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज से शाम से मैं काम चालू कर दूंगा उसका पूरा, उसको शिफ्ट कर दूंगा पूरा। कर लो कर लो, कॉपी कर लो, दिमाग मत लड़ाओ, जो लिखा है वैसा वैसा छाप लो, बस आप छाप लिए। किसमें? नेट कम लगता है। क्वालिटी सेट करना आती है आपको इसमें, है ना। YouTube पे जाके कोई भी वीडियो यदि 360 में चला रहे हो YouTube पे, तो मेरे ऐप में भी फिर वो 360 में ही चलेगा। हाँ, नेट की प्रॉब्लम नहीं है ना। जियो ने दुनिया बदल दी, नहीं तो जियो के पहले की दुनिया में नेट बहुत महंगा था। जियो ने आके जो कंपटीशन डाउन करा, एयरटेल आइडिया सब गाली बकते होंगे हर रात दिन, अभी भी जियो को भयंकर कि बर्बाद कर डाला, बर्बाद कर डाला। हाँ, करवाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा। ऑनलाइन भी आएगा ना, करवाऊंगा, उसमें करवाऊंगा बिल्कुल। इसको मिटा दूं, हो गया क्या? उसको रहने दे रहा हूं मैं, पति पत्नी को बने रहने दो, हम इधर सवाल करेंगे। चलो, सबसे पहले वो शैलेंसर वाली शीट का सिमिलरिटी निकाल लो, फ्रंट पेज। देखो, दिख रहे हैं 2-2 त्रिभुज को जोड़े बने हुए, दिख रहे हैं क्या? शैलेंद्र सर वाली शीट का फ्रंट पेज निकाल लो, सबसे पहला पेज, ट्रायंगल सिमिलरिटी टाइप फर्स्ट। देखो, अब उसमें पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल बना है। देखो सुनो,
एक चीज सुनो मेरी बात, ठीक है? अपने दिमाग को जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसा काम करेगा। यदि आप हर बार लिखने की आदत डालोगे कि पूरा लिख के रामायण कथा करोगे, रेशियो बनाओगे, फिर वैल्यू डालोगे, तो आपका दिमाग वैसे काम करेगा। यदि आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे कि मेरे को लिखना नहीं है, ओरली खेलना है, इसलिए जोड़े बना बना के, तो वैसे काम करेगा दिमाग। समझ, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो मेरा सजेशन है कोशिश करो लिखने की जरूरत कम पड़े, ठीक है? अब देखिए क्या है, एबीसी, एबीसी और पी, ये क्यू होगा शायद, जो भी पी क्यू आर है ना। अच्छा, एंगल पे ध्यान दो। अच्छा, दोनों ट्रायंगल जो आपके सामने क्या है, सिमिलर है? ये जो दो ट्रायंगल बताए हैं सवाल में, ये जो दो ट्रायंगल बताए इस सवाल में, क्या दोनों सिमिलर है? क्या समरूप है ये? अरे पूछ रहा हूं मैं। क्यों है? क्योंकि तीनों एंगल सेम दिए हैं। सिमिलर कब होते हैं त्रिभुज? जब तीनों कोण क्या दिए हुए सेम। कोई दो कोण भी सेम है तो तीसरा तो 180 में से माइनस करके बराबर ही होगा। मतलब दो कोण बराबर दिखा दिया आपने दो त्रिभुजों के, मतलब वो क्या हो गए, सिमिलर। क्लियर है ना? और मैं बता रहा हूं सिमिलैरिटी में मुश्किल से 10 से 15 स्ट्रक्चर है, 10 से 15 जो बार बार घूमेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाएगा, 10 से 15 स्ट्रक्चर है जो घूम घूम के रोटेट होंगे बार 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 बार। वो 10-15 स्ट्रक्चर पे एक बार हमने राउंड लगा लिया ना, दूसरा राउंड तीसरा राउंड लगा लिया तो छप जाएगा सीधे पिक्चर, ये बराबर ये बराबर ये, ऐसे ऐसे करके काम करोगे आप सीधे। तो देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 20 दिया है और ये आपका क्वेश्चन मार्क है ना। ये 27 है और ये कितना है, 36। क्लियर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो अब यहाँ पे क्या है कहानी, ये निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना है? पहले पति पत्नी का कोई एक जोड़ा ढूंढो। अच्छा, ये पति और ये पत्नी बना ले क्या, जेड जेड। देखो इसको भी जेड ने बनाया, इसको भी जेड ने बनाया। एक्स का एक्स है, वाई का वाई है, जेड का जेड है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब इसकी तुलना में एंगल इधर घूमे हुए तो ढूंढने में तकलीफ आती है। इसको भी जेड ने बनाया, इसको भी जेड ने बनाया, तो आप देखिए पति पत्नी का रेशियो 20 और 36 को काटोगे तो 4 रेशियो 9। पति 4 है, हस्बैंड 4 है, तो वाइफ 9 है कि नहीं है? बोलो हस्बैंड 4 है तो वाइफ कितना है? अच्छा, 20 और 36 पति और पत्नी कैसे साबित हुए? एंगल जेड, कोण जेड। इसी ने इसको बनाया और इसी ने इसको बनाया। कोण एक जैसे कोण से बनने वाले लोग पति पत्नी कहलाएंगे, एक जैसे। हाँ क्या आएगा? हाँ 5 आएगा, सॉरी, है ना। 20 और 36 को काटोगे तो 5 रेशियो 9 है ना। तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो आ गया भैया 5 रेशियो 9। इसकी भुजाओं को हस्बैंड बोला, इसकी भुजाओं को वाइफ बोला, 5 रेशियो 9। क्लियर? अब ये हस्बैंड है, वाई ने बनाया इसको, वाई ने उधर किसको बनाया, इसको, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो जो वाइफ है 9 यूनिट, इसका वैल्यू कितना है, 27, तो हस्बैंड आ जाएगा इसका। अरे वाइफ है ना, तो 9 बराबर हस्बैंड से वाइफ का रेशियो है, हस्बैंड बराबर क्वेश्चन मार्क और वाइफ बराबर 27। 9 तिया 27, तो हस्बैंड का वैल्यू 5 तिया 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 4 यूनिट से 9 यूनिट, तो ये जोड़ा भी 4 यूनिट से 9 यूनिट है कि नहीं है? 9 तिया 27, तो 4 तिया सॉरी 5 से 9 का रेशियो, तो ये भी 5 से 9 है कि नहीं है? तो 9 तिया 27, तो 5 तिया 15 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया ना? आया? 2 तरीके बताता हूं, एक तो वही रेशियो रेशियो खेल लो, बाकी बेसिक रिलेशन बना लो, दोनों तरीके बताता हूं, है ना। ये समझ में आया आपको? 5 से 9, तो बताइए ये भी 5 से 9 होगा कि नहीं होगा? 9 तिया 27, तो 5 तिया 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या करना है, किसी भी एक जोड़े को पकड़ के हस्बैंड से वाइफ का रेशियो बना लो। किसी भी एक जोड़े को पकड़ के हस्बैंड से वाइफ का रेशियो बना लो, वही रेशियो बाकी दोनों जोड़ों में भी काम करेगा। ये निकालना है, ये दिया है, तो देखो y बराबर यानी कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इसका रेशियो भी 5 से 9 है कि नहीं है? अब आप देखिए 9 बराबर 27, तो 5 तिया 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल बेसिक तरीके से जाने का मतलब है हस्बैंड से वाइफ 5 से 9, 9 तिया 27,
तो 5 तिया कितना आएगा 15। क्लियर, क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। हाँ, 9 तिया 27 और 5 तिया कितना है 15। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। हस्बैंड और वाइफ, क्या बनाना है? हस्बैंड बटा वाइफ। समझ आ रही बात? इधर देख लो, बिल्कुल बेसिक तरीका, हस्बैंड बटा वाइफ। तो पहले हम किस एंगल को पकड़ ले? जेड को। कौन सा कोण पकड़ ले? जेड। जेड कोण ने जो हस्बैंड बनाया वो कौन है? ए बी। देख लो यहां पर, जेड कोण ने जो हस्बैंड बनाया वो कौन है? ए बी। जेड कोण ने जो वाइफ बनाई वो कौन है? पी क्यू। तो ए बी हस्बैंड की वाइफ पी क्यू बनेगी क्या? आधार क्या बनेगा? कोण जेड। इधर जेड ने किसको बनाया? ए बी को। इधर जेड ने किसको बनाया? पी क्यू को। तो इधर वाले को हस्बैंड मान रहे, इधर वाले को वाइफ। तो हस्बैंड से वाइफ का जोड़ा ए बी से पी क्यू का है कि नहीं है? आगे अब किसी और कोण को पकड़ लो आप, वाई को पकड़ लेते हैं। वाई को आधार बना के, कोण को आधार बना के हस्बैंड वाइफ चुनना है। 3 कोण है, 3 कोण आधार बना के 3 हस्बैंड वाइफ के जोड़े चुनोगे हमेशा। चलो, तो कोण वाई के हिसाब से हस्बैंड कौन है? एसी। कोण वाई के हिसाब से इधर वाले को हस्बैंड, इधर वाले को वाइफ, या फिर जो बोलना है वो बोल लो, एसी। और इसके हिसाब से इधर वाइफ कौन है? एसी की वाइफ कौन है? इधर वाई ने किसको बनाया? पी आर को। समझ आ रही है बात? क्लियर। एक और कोण कौन सा बचा? एक्स। एक्स कोण से बनने वाले हस्बैंड वाइफ देख ले, तो एक्स कोण से बनने वाले हस्बैंड और वाइफ। क्लियर। तो एक्स कोण से बनने वाले हस्बैंड और वाइफ, तो एक्स कोण ने हस्बैंड किसको बनाया? बीसी को। और ये वाइफ को, एक्स ने वाइफ किसको बनाया? क्यू आर। हर 2 ट्रायंगल में ये बनेगा, हर 2 ट्रायंगल के सिमिलैरिटी में ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बिल्कुल बेसिक तरीका, वही बात है जो हम ओरली कर रहे थे। 20 और 36 का रेशियो 5 से 9, तो इस पति पत्नी का भी रेशियो 5 से 9। 9 बराबर 27, तो 5 बराबर 15। समझ में आई बात? तो यदि ये पति पत्नी के जोड़े वहीं पे ऐसे डिजाइन बना बना के कर लो, तो 20 और 36 को काटोगे, 5 से 9 का रेशियो है, तो इन पति पत्नी में भी वही 5 से 9 काम करेगा। 9 बराबर 27, 9 तिया 27, तो 5 तिया कितना आएगा? 15। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। तो पति पत्नी ढूंढना सीख गए मतलब आप लोग, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं ना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ए बी सी और इधर है एंगल, घुमा दिया ना इसमें, पी क्यू आर। चलो अब कर लेते, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना। चलो ये 50 दिया, ये 40 दिया, और ये 24 है, और ये हमें निकालना है। अच्छा ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये पति और ये पत्नी, पति से पत्नी का रेशियो 5:3 है कि नहीं है? बताओ, पति से पत्नी का रेशियो 5 से 3। इसको भी जेड ने बनाया, इसको भी जेड ने बनाया, तो ये हस्बैंड और ये वाइफ कहलाया कि नहीं कहलाया? है ना। ये भी पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी के जोड़े का रेशियो 5 से 3 है, तो यही रेशियो यहां भी काम करेगा 5 से 3। 5 बराबर 50, तो 3 बराबर 30 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 30? तो समझ आ रहा है ये गेम सीधे? क्लियर है? रेशियो ढूंढो और वहीं के वहीं 2 को बना के रेशियो ला, ये बराबर इतना, ये बराबर कितना। क्लियर है क्या? तीसरे जोड़े में भी यही काम करेगा, 5 से 3 का रेशियो, है ना। चलो सवाल नंबर 3 पे आते, देखो 3 में घुमाया उसने, है ना। बस ये सिमिलैरिटी का थोड़ा सा बेस आपका ओरली बनने लग गया ना, उसके बाद मजा आएगा आगे पढ़ने में। इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, है ना।
ए बी सी, ए बी सी, और इधर है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, ये Z है, ये Y है, ये X है, और ये Y है, ये X है, और ये Z है। क्लियर है ना? ये 36 दिया है, ये 32 दिया है, ये 27 दिया है, और ये आपको निकालना है। पति पत्नी ढूंढना है। ऐसे पति पत्नी का जोड़ा ढूंढो जिनके दोनों तरफ वैल्यू गिवन हो। तो Z है, Z है, नहीं दिया, Z इधर दिया, इधर नहीं दिया ना, फेल हो गए। ठीक है ना? अब इधर ये Y है और ये भी Y है, तो मिल गए पति पत्नी आपको। आखिर करवा दो इनकी शादी। नहीं नहीं, शादी तो है ही पहले से, तभी तो पति पत्नी बोल पा रहे हैं कि नहीं। ये भी Y ने बनाया और ये भी Y ने बनाया, तो ये हस्बैंड और ये वाइफ। क्या रेशियो इसका? 4 से 3 है क्या? हस्बैंड वाइफ का रेशियो 4 से 3 है ना? ये Y ने बनाया, ये भी Y ने बनाया। समझ में आ रही है? किस आधार पे ढूंढना है? एंगल, कोण के आधार पे, है ना? ऐसा एंगल ढूंढो जिसका पति पत्नी दोनों का वैल्यू गिवन हो। 4 से 3। अब बताओ, ये पत्नी है, ये पत्नी को Z बनाया, इधर Z किसको बनाया? इसको। तो बताओ ये पति और ये पत्नी है कि नहीं है? है क्या है? पति और पत्नी। तो इन दोनों का रेशियो भी 4 से 3 है कि नहीं है? बोलो, है क्या 4 से 3? तो 4 बराबर 32, 4 अठे 32, तो 3 अठे 24 आ जाएगा। ये 24 क्या? 4 अठे 32, तो 3 अठे 24 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो, मिल रहा है? समझ आ रही बात? इजी है, कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? कोण को पकड़ पकड़ के जोड़े ढूंढना है। ऐसा जोड़ा ढूंढो जिसके दोनों संख्या गिवन हो, रेशियो बन जाए। उस रेशियो को फिर किसी और में लगा के एक दिया होगा, दूसरा आपको निकालना है। समझ आ रही बात? चलो अब आप आ जाओ सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। क्या आएगा? 8/3। टाइम क्या हो रहा? टाइम बताओ। 24। करो अगला क्वेश्चन करो। दिख रहे 2 ट्रायंगल एक ही स्ट्रक्चर में? ये मिटा दूं क्या सामने जो लिखा है ना? आपको अब क्या करना है? सवाल आपको पिक्चर दिखाएगा, पिक्चर में 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज की केमिस्ट्री दिखेगी। अब उनमें से आपको पहले यह संघर्ष करना है कि 2 त्रिभुज सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? त्रिभुज समरूप कब होंगे? अभी जो 3 सवाल के उसमें तो ऑलरेडी सिमिलर दिया था, क्योंकि तीनों एंगल सेम कर करके बताए थे, तो आपको गिफ्ट में दिया था सिमिलर है। आपको सिर्फ सिमिलरिटी का फायदा उठाना था। अब आपको सवाल में यह भी करना है कि सिमिलर है, पहले ये देखो, यदि सिमिलर है तो फिर सिमिलर का फायदा उठाएंगे, हस्बैंड वाइफ का रेशियो सेम कर करके इधर का उधर निकालेंगे, है ना? तब देखो क्या ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है? सवाल नंबर 4 में देखो क्या दिया है, ए बी और सी, है ना? ये डी और ये ई। क्लियर? इतनी बात ठीक है।
ये 70 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा 70 डिग्री। चलो अब देखो, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक ADE और एक ABC है ना। जब हम नॉर्मली सीखेंगे तो इसमें से दो ट्रायंगल छोटे छोटे अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि इसी में दो ट्रायंगल इमेजिन करके यहीं के ये हस्बैंड वाइफ ढूंढो। समझ आ रही बात? वो प्रैक्टिस हमें करनी है। अभी मैं बेसिकली अलग से दो छोटे और बड़ा त्रिभुज बना देता हूं और दो त्रिभुज इसमें से तोड़ लेते हैं अलग अलग, है ना, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 1:30 हो गए क्या? 27 ना, 3 मिनट बाकी है ना। ठीक है, इधर देखो कहानी क्या है। A, B और C और ADE, ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं क्या? दो एंगल यदि दोनों के एक समान हो गए तो समरूप हो जाएगा। दो कोण यदि एक समान हो गए, है ना। अब आप देखो, ये 70 है और ये भी 70 है। एक एंगल तो हो गया दोनों का सेम। यदि कोई एक और एंगल सेम हो जाए तो समरूप हो जाएगा। कौन सा एंगल सेम? ये वाला, ये वाला इसमें भी, इसमें भी, ये वाला एंगल भी सेम। बताओ, हो गए दोनों त्रिभुज समरूप। तब हम सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा चलो, अब क्या दिया है? AD बराबर कितना दिया है आपको? 12। AD 12, AD 12 और AE 8, AE 8 है ना, AE 8 और EC 14। वेयर इज EC? EC यदि 14 है यानी कि ये 22 हो गया। अरे EC 14 है और ये AE क्या है 8, तो AC 22 हो गया क्या नहीं हो गया, है ना। और AD कितना दिया है? 12। मेरा ये सवाल है कि आपको इसको ऐसा तोड़ना नहीं है, सारा गेम आपको इतने में ही खेलना है, ओरली प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। अभी हम यहां से करते हैं हस्बैंड वाइफ से, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का गेम यहां खेल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल यही इमेजिन करके सीधा खेलना है आपको, है ना। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। अच्छा, कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ देखो जिनके मान दोनों हो। इधर आधार मत बनाओ, इधर आधार बनाओ। 70 डिग्री इधर 22 को बनाया, इधर से हम 12 को बनाया, मिल गए हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ का रेशियो 6 से 11 है क्या? बोलो, हस्बैंड वाइफ का रेशियो क्या है? 6 से 11। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये खाली वाले एंगल ने इधर 8 को बनाया, खाली वाले एंगल ने इधर AB को बनाया, मतलब ये हस्बैंड और ये वाइफ है कि नहीं है? बोलो। अरे खाली वाले एंगल ने इधर इसको बनाया, खाली वाले एंगल ने इधर इसको बनाया, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है? क्या रेशियो? 6 से 11। यदि 6 बराबर 8 तो 11 बराबर कितना आ जाएगा? क्या ये AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। हस्बैंड वाइफ का जोड़ा पकड़ में आया कि नहीं आया? आया, है ना। 6 बराबर 8 तो 11 इंटू 4/3 का रिलेशन है, तो 44/3 आएगा ये। 6 बराबर 8 तो 11 बराबर कितना, तो इंटू 4/3 का रिलेशन है। 1 बराबर 8/6, 1 बराबर 4, 11 बराबर 11 इंटू 4/3, तो बताओ 44/3 आएगा कि नहीं आएगा ये? तो कितना आएगा ये? 44/3। बोलो, समझे कि नहीं समझे? अब निकालना क्या है हमें ये भी देखो, यही निकालना था। अच्छा, तो आंसर क्या आया? 44/3। अच्छा, ये समझ में आ गई आपको? हाँ, क्या निकालना है? BD। अच्छा, BD तो AB आपका 44/3 आ गया। यदि ये 44/3 है तो इसमें से 12 माइनस कर ले हम, तो 44/3 माइनस 12 है ना, तो 36 माइनस करोगे तो 8/3 आएगा क्या? ये कितना आएगा? ये 8/3। ये समझ में आया? जितना हो गया उतना कर लो, कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है आगे के टाइप फर्स्ट के, कृपया ये सारे के सारे करें। पैरेलल लाइंस वाला छोड़ देना, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, सीधे ओरली हो जाएंगे वो, है ना। तो ये जो कितने सवाल है टाइप फर्स्ट में, शैलेंसर वाली सीट में 12, ये 12 पे अच्छे से घर में बैठ के ना दिमाग लड़ाना है। जितना दिमाग घर में बैठ के लड़ाओगे सवाल सब आप ओरली मारोगे सीधे। ठीक है, चलिए ओके। ये शीट किससे ली थी? ये सवाल मैं फिर से करवा दूंगा कल यदि कोई प्रॉब्लम आ रही होता है ना। और 3 से 4 दिन में एप वाली प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाएगी, है ना। हाँ,